हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैस्टो चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग केसी इंटरनेशनल स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर मूव कर रहा था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है, अपसाइड पे मूव कर रहा है। जब भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास आ जाता है तो अपने पास हमेशा कंफ्यूजन ये बना रहता है कि अपसाइड पे टारगेट कितना लेना चाहिए अपने को। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन बॉक्स का आपका जितनी भी रेंज होती है, अपसाइड पे टारगेट आपको उतना प्रोजेक्शन करना चाहिए। अगर ऑल टाइम हाई के पास भी अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो आप इस तरीके से अपना जो रेंज है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट्स का इसका जो कंसोलिडेशन बॉक्स का था वो रेंज था और एग्जैक्टली अपने ऑल टाइम हाई के पास भी ये ट्रेड कर रहा था। जैसे ही इसने अपना यहाँ पे हाई ब्रेक किया कंसोलिडेशन बॉक्स का, तो मिनिमम आपका टारगेट यहाँ से 200 पॉइंट्स का होना चाहिए था, जो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो उतना ही इसने हाई लगा और वहीं से इसके पास सेलिंग का प्रेशर आया। तो अगर आपको प्राइस एक्शन के पॉइंट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन बॉक्स को इसने ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट किया है और यहाँ पर एक और कंसोलिडेशन बॉक्स का फॉर्मेशन फिर से चालू हुआ है। अभी जो है अपने को अपसाइड के लिए टारगेट यहाँ से निकल के मिलेगा। सेकेंडली, अगर आपका ये वाला कंसोलिडेशन बॉक्स मिस हो चुका है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने लो यहाँ पर लगाया है, हाई यहाँ पर लगाया है और एक और कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर ये मूव करना स्टार्ट हुआ है। अभी आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए और आपका टारगेट कहाँ पे होना चाहिए अपसाइड के लिए, वो देख लेते हैं। पहला तो जैसे ही अपना हाई ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक करेगा 750 का, तो मिनिमम टारगेट जो है आपका जितना भी कंसोलिडेशन बॉक्स की रेंज निकली थी 200 पॉइंट्स की, आप नेक्स्ट टारगेट जो है मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि 200 पॉइंट्स के लिए तो आप एग्जैक्टली बैठना ही चाहिए जितना भी आपका रेंज निकल के आ रहा है। जो इसका 950 के पास आपके पास एक नया टारगेट निकल के आ रहा है 950 रुपीज का, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए वो आपको दिख जाएगी। आपको यहाँ पर एक और प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन दिखेगा, एक और पैटर्न का फॉर्मेशन दिखेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। एग्जैक्टली ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसको इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट भी किया हुआ है और अभी उसी पॉइंट को ये ब्रेकआउट दिया है। एक रिवर्सल पैटर्न का भी फॉर्मेशन यहाँ पर मिला है, बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन देखने के लिए मिले। पहला अगर आप देखेंगे तो पहले पैटर्न की हम बात करते हैं। पहले पैटर्न की हम बात करते हैं तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है। ये कप का यहाँ पे फॉर्मेशन है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पॉइंट के पास गया, उसके बाद इसने एक हैंडल का फॉर्मेशन दिया और अभी रिटेस्ट करके अपसाइड पे मूव कर रहा है। दूसरे पैटर्न की अगर बात करें तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन मैंने आपको बहुत टाइम बताया हुआ है कि जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो आप प्रीवियस स्विंग के पास स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। ये इसका पहला बॉटम था, ये इसकी नेकलाइन थी, ये इसका सेकंड बॉटम था। जैसे ही इसने अपनी नेकलाइन को ब्रेक किया तो एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग के पास होना चाहिए था और मिनिमम टारगेट जो है मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है कि 1:2 1:3 का टारगेट आपको स्विंग में लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप 10 स्टॉक बाय कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके 10 के 10 स्टॉक चल सके या 15 स्टॉक चल सके। मिनिमम आपके पास इतने पॉइंट्स होने चाहिए कि आप 5 6 7 स्टॉक भी अगर चल रहे हैं तो 3 4 का आप एटलीस्ट वहां से स्टॉप लॉस जो है वो मैनेज कर सके। इतने पॉइंट्स आपको कैप्चर करने चाहिए। अपने को लॉस में बैठने की तो हैबिट है लेकिन प्रॉफिट में बैठने की हैबिट नहीं है। ये हैबिट आपको जरूर डेवलप करनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास इतने पॉइंट्स हमेशा गेन करके पड़े रहने चाहिए। सेकेंड चीज यहाँ पे ये है कि जितना भी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जैसे कप एंड हैंडल पैटर्न का मैंने आपको फॉर्मेशन बनाया, अपसाइड पे आप उतना ही टारगेट का भी प्रोजेक्शन करते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, एंट्री क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। 700 रुपीज के ऊपर या ये वाला जो इसका रिजेक्शन मिला था जिस पॉइंट पे आप इसके हाई पे एंट्री कर सकते हैं, जो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 705 के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए और एग्जैक्टली यही पे 637 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। प्रीवियस स्विंग के पास एक इनसाइड बार कैंडल का भी फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मदर कैंडल का फॉर्मेशन है, ये चाइल्ड कैंडल का फॉर्मेशन है और एग्जैक्टली ये जो है मदर कैंडल को ब्रेक करने जा रहा है। आप चाहे तो चाइल्ड कैंडल के पास 650 के पास भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 637 के पास भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपके पास इतनी मार्जिन यहाँ पर अभी है। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, पहला टारगेट जो हम लोगों ने डिसाइड किया था 950 के पास, जो आपका एग्जैक्टली कंसोलिडेशन बॉक्स का पैटर्न था, वो यहाँ पर जो भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा 747 का, तब आपका वो वाला टारगेट निकल जाएगा। अभी आपका यहाँ से जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, जितना भी आप स्टॉप लॉस का पॉइंट देंगे, जैसे यहाँ से 67 रुपीज का पॉइंट है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 130 रुपीज का मिनिमम यहाँ से टारगेट लेंगे। 705 को जब ये क्रॉस करेगा तो 130 का आपका टारगेट अप्रोक्सीमेटली 837 के पास आएगा। इट मीन स्टॉक के पास अप्रोक्सीमेटली 20% का मूव करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेकंड जो आपका टारगेट निकल के आता है, जितना भी ये कंसोलिडेशन बॉक्स है या अपन ये कहें कि जितना भी ये प्राइस यहाँ पर पैटर्न का फॉर्मेशन था, कप का फॉर्मेशन, उतना आपका टारगेट निकल के आना चाहिए था। जो 135 रुपीज का टारगेट निकल के आया तो मिनिमम आपका 270 रुपीज का तो भी टारगेट
होना चाहिए। जो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो मैंने आपको जो कंसोलिडेशन बॉक्स बताया था उसी के पास निकल के आ रहा है। देख रहे हैं आप प्राइस एक्शन के जितने भी पॉइंट्स है आपको अपसाइड पे कनेक्ट होते जा रहे हैं और टारगेट जो है इजीली आपको निकलते जा रहा है। स्टॉप लॉस और टारगेट आपका सिंपल होना चाहिए। 704 के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए, 637 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट जो हमने यहाँ पे निकाले थे इसका 1:2 का वो 837 का था और दूसरा टारगेट जो है 950 का था। अपसाइड के लिए स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है। एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन यहाँ पे, एक और पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। आप देखेंगे कंटिन्यूसली एक नीचे ट्रेंड लाइन चल रही है और जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे स्क्यूज होते जा रहे हैं और ब्रेकआउट भी पैटर्न जो है वो दे चुका है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।